हेलो दोस्तों, हिंदी ब्लूम चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने वर्ण रचना 1 और वर्ण रचना 2 पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने आपको एक शॉट में कोशिश की है वर्ण को समझाने का। आज हम तीसरे वीडियो पे चलेंगे। हमने आपको वर्ण रचना के 3 आधार बताए थे: उच्चारण स्थान, वायु संवेग और तारतम्य। जिसमें उच्चारण स्थान मैंने आपको बता दिया, वायु संवेग और तारतम्य पे हम आज बात करेंगे। तो आइए ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। वायु संवेग के आधार पे भी वर्ण के 2 भेद हैं, तारतम्य के आधार पे भी वर्ण के 2 भेद हैं। आप याद रखिएगा, उच्चारण स्थान के आधार पे भी वर्ण के 2 भेद, वायु संवेग के आधार पे भी वर्ण के 2 भेद और तारतम्य के आधार पे भी वर्ण के 2 भेद। इतना क्लियर है। अब वायु संवेग के आधार पे अल्प प्राण, महाप्राण। उच्चारण स्थान के आधार पे था स्वर और व्यंजन। वायु संवेग के आधार पे अल्प प्राण, महाप्राण। अब पहला देखते हैं अल्प प्राण। अल्प का अर्थ होता है कम और प्राण मतलब हवा, थोड़ा या थोड़ी। इस प्रकार अल्प प्राण शब्द का अर्थ है थोड़ी हवा। अल्प प्राण का मतलब ही होता है कि इसके उच्चारण में थोड़ी सी हवा का इस्तेमाल होगा। जिस वर्ण के उच्चारण में वायु धीरे से ली जाए अथवा छोड़ी जाए उसे ही हम अल्प प्राण कहते हैं। इसका रूल है 1-3-5। मान लीजिए क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ ड ढ, ये आप पूरा लिख लीजिए जितने भी 25 है। तो उसका 1, 3 और 5 हो जाएगा अल्प प्राण। पहला है क, दूसरा है ख छोड़ के ग, तीसरा है घ छोड़ के अंग। ये तीनों क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। पहला है च, छ छोड़ के ज, झ छोड़ के इया, ये सब क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। फिर होगा ट, फिर ठ छोड़ के ड, ढ छोड़ के न। 1, 3, 5 सारे वर्णों का अल्प प्राण हो जाएगा। इसमें क से म तक लिया हुआ है, यही फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा य, र, ल, व भी अल्प प्राण में आता है। आप मुझे बताइए य, र, ल, व कौन सा व्यंजन है? ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। ये आप मुझे बताइए। य, र, ल, व, तो हम यहाँ से क्या सीखते हैं? क से लेके म तक 1, 3, 5 तो अल्प प्राण है। इसके अलावा जो य, र, ल, व है, जो अंतस्थ व्यंजन है, वो भी अल्प प्राण में आते हैं। दूसरा है महाप्राण। महाप्राण का अर्थ क्या है? प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा। फिर क से आप म तक लिखिए, उसमें जो 2 और 4 पे शब्द वर्ण आ रहे हैं, ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध। क से लेके म तक ये सब दूसरा और चौथा, ये सब महाप्राण हो जाएगा। और प्रत्येक उष्ण व्यंजन जैसे तालव्य, मूर्धाशो, दंशो, ह, ये सब भी महाप्राण है। प्रत्येक स्वर ना तो अल्प प्राण है ना तो महाप्राण है। कोई भी स्वर अगर दे दिया जाए वो ना तो अल्प प्राण होता है वो ना ही महाप्राण होता है। तो आशा करती हूँ आप अल्प प्राण महाप्राण समझ गए होंगे। सिंपल है। अल्प प्राण में 1, 3, 5, महाप्राण में 2, 4। अल्प प्राण में 1, 3, 5, महाप्राण में 2, 4। आप इस चीज को याद रखिए। अल्प प्राण में जो होता है अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व को लिया जाता है। महाप्राण में जो होता है वो क्या बोलते हैं? उष्ण व्यंजन तालव्य, मूर्धाशो, दंशो और ह को भी लिया जाता है एक्स्ट्रा में। अब तीसरा आधार हम देखते हैं तारतम्य के आधार पे। तारतम्य के आधार पे भी 2 भेद, घोष, सघोष और अघोष। घोष, सघोष और अघोष। घोष या सघोष का मतलब होता है, तारतम्य का पहले अर्थ ही है प्रकंपन। बोलने में क्या होगा? कंपन महसूस होगा। जैसे अल्प प्राण में हवा थोड़ा इस प्रकार आएगा कि भाई वायु धीरे से ली जाए, छोड़ जाए। क, आप क बोल के देखिए, ख छोड़ के ग बोल के देखिए, वायु अथवा धीरे से ली गई है, छोड़ी गई, इसी में कंपन महसूस होता है। जैसे 3, 4, 5 वर्ण के 3, 4, 5 नंबर पे जितने हैं वो सब हो जाएंगे घोष या सघोष। घोष हो या सघोष दोनों एक ही होता है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम भी कंफ्यूज हुआ करते थे। लास्ट वाले जो होते हैं 3, जो, झ, यो, सब क से लेके म तक क्या हो जाएगा? घोष या सघोष। लेकिन प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और ह भी जो होगा घोष वर्ण होगा। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण भी होगा और प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन जो है घोष वर्ण होता है। य, र, ल, व, ह क्या हो जाएगा? घोष वर्ण। अघोष जिसके उच्चारण में कंपन पैदा ना हो, इसके उच्चारण में कंपन महसूस नहीं होता है। इसमें 1, 2 लेते हैं, क, ख, च, छ,
ठ। इसमें प्रत्येक ऊष्म व्यंजन जो है अघोष व्यंजन होते हैं। इसमें प्रत्येक ऊष्म व्यंजन महाप्राण भी होते हैं, याद रखिएगा। वायु संवेग में अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण और जो ऊष्म व्यंजन है महाप्राण। ये तारत्व के आधार पर जो अंतस्थ व्यंजन है वो घोष या सघोष होंगे और ऊष्म व्यंजन जो है वो अघोष होंगे। ठीक है, प्रत्येक ऊष्म व्यंजन अघोष व्यंजन होते हैं, ह को छोड़ के। ह भी ऊष्म व्यंजन में आता है, लेकिन आप उसको छोड़ के ही ये अघोष में जाएंगे। ठीक है, सॉरी, ह अंतस्थ व्यंजन में आता है, यो रो लो वो हो, लेकिन ह जो है वो घोष वर्ण नहीं होगा। तालब जो अब अघोष जिसके उच्चारण में कंपन पैदा ना हो। अब ये इतना हमने पढ़ लिया दोस्तों, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई। तालव्य मूर्धाशो दंशो ये जो है ये सब अघोष हो जाएंगे। यो र ल व ये सब सघोष या घोष हो जाएंगे ह को छोड़ के। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा एक समरी तैयार किया है। उच्चारण स्थान के आधार पर दो भेद कौन कौन से? स्वर व्यंजन। स्वर कितने? स्वर के कितने भेद? 4। व्यंजन के कितने भेद? 4। स्वर में दीर्घ स्वर कितने? 7। हरस स्वर कितने? 4। प्लुत स्वर कितने? 1। संयुक्त स्वर कितने? 4। व्यंजन कितने? व्यंजन के भेद 4। स्पर्श कितने? 25। अंतस्थ 4। ऊष्म 4। संयुक्त 4। आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे बताइएगा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, ऊष्म कौन कौन से हैं और संयुक्त कौन कौन से हैं। हर्स्व वर्ण स्वर कौन कौन से हैं, प्लुत कौन कौन से हैं, संयुक्त कौन कौन से हैं, दीर्घ कौन कौन से हैं, ये आप मुझे बताना। वायु संवेग के आधार पर दो भेद अल्प प्राण महाप्राण, जिसमें 1, 3, 5 अल्प प्राण, महाप्राण 2, 4। कारक के आधार पर घोष सघोष और अघोष। घोष सघोष में 3, 4, 5 और अघोष में 1, 2। हम फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वायु संवेग के आधार पर अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण में 1, 3, 5, महाप्राण में 2, 4। 1, 3, 5 और 2, 4। इसमें कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ। इसमें कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। कारक के आधार पे 3, 4, 5 और अघोष में 1, 2, 1 और 2। इसमें अंतस्थ व्यंजन और इसमें जो है ऊष्म व्यंजन है, पर इसमें ह को छोड़ के, याद रखिएगा। फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। अल्प प्राण में 1, 3, 5, महाप्राण में 2, 4। अल्प प्राण में 1, 3, 5, महाप्राण में 2, 4। अल्प प्राण में 1, 3, 5, महाप्राण में 2, 4। अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन य र ल वो और महाप्राण में ऊष्म व्यंजन तालव्य मूर्धाशो दंशो और हो। तारत्व के आधार पे जो घोष सघोष या अघोष है उसमें 3, 4, 5 घोष और अघोष हो जाएगा 1, 2। 3, 4, 5 में हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन य र ल व ह को छोड़ के। अघोष हो जाएगा ये क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन तालव्य मूर्धाशो दंशो। 3, 4, 5 और 1, 2। 1, 3, 5 और 2, 4, याद रखिएगा आप इस बात को। अब यहाँ पे मैंने छोटा सा बनाया है। स्वर 11 होते हैं दोस्तों, व्यंजन 33, अयोग वह 2, उच्छिप्त 2, संयुक्त व्यंजन 4। स्वर 11, व्यंजन 33, अयोग वह 2, उच्छिप्त 2 और संयुक्त व्यंजन 4। स्वर 11, व्यंजन 33, अयोग वह 2, उच्छिप्त 2 और संयुक्त व्यंजन 4। इसमें जो होता है ये पूछा जाता है कि किस ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो प वर्ग का ओष्ठ है। प फ ब भ में हमारे होठों का इस्तेमाल ज्यादा है। त वर्ग में जो है दंत है। त वर्ग में क्या है? दंत है। ट वर्ग में मूर्धा है। ट वर्ग में मूर्धा। च वर्ग में तालु और क वर्ग में कंठ। तो क वर्ग में कंठ, च वर्ग में तालु, त वर्ग में मूर्धा, त वर्ग में दंत, प वर्ग में ओष्ठ, प वर्ग में ओष्ठ, त वर्ग में दंत, त वर्ग में मूर्धा, च वर्ग में तालु, क वर्ग में कंठ। तो आप हमेशा जब भी ग्रामर पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, उसको रिकॉल करते रहिए। और भी अगले वीडियोस के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।